हमारे उत्तराखंड में घर घर में देवी आती है, घर घर में देवी आती है, घर घर में हर पहले से ये चलन है। देवी सभी को आती है और हमारे पूर्वजों को भी देवी आती थी, इष्ट आते थे, सब आते थे। और मैं बहुत सी वीडियो देखती हूँ और लोग कहते हैं कि उसको देवी आ रही है तो उसको श्लोक एक मंत्र नहीं आता है, श्लोक नहीं आता है, या फिर उसको सरस्वती पाठ नहीं आता है, या फिर उसको ज्ञान नहीं है, या उसको भागवत का ज्ञान नहीं है, रामायण का ज्ञान नहीं है, और उसको श्लोक का भी ज्ञान नहीं है, उसको मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। तो ये कहने वाली बातें हैं। माँ किसी को ज्ञान आता है या नहीं आता है करके कृपा नहीं करती है। माँ भाव देखती है, सच्चा प्रेम देखती है, सच्चा प्यार देखती है, सच्चा भाव देखती है। तो माँ पसंद होकर किसी के ऊपर भी आ जाती है। मतलब किसी के ऊपर का मतलब जो इसका भाव सच्चा होता है उस पर माँ कृपा करती है। ये मेरा मानना है और 100% ये बात सत्य भी है। बहुत से लोगों का कहना है कि उसको देवी कैसे आ सकती है, वो तो नहाती भी नहीं है और वो तो मतलब सफाई में भी नहीं रहती है, उसको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है, उसको तो आरती तक करनी नहीं आती है, और उसको तो मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती है, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ सकती है, या फिर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस पर देवी कैसे आ सकती है, उस पर देवी नहीं हो सकती है। ये हर घर का नमूना है, हर गांव का है, मतलब बहुत सी जगह देखा है मैंने ऐसा। तो मैं कहना चाहूँगी कि माँ किसी का ज्ञान देख के कृपा नहीं करती है, माँ भाव देख के कृपा करती है। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको किताब पढ़ना भी ना आए, आप अनपढ़ हैं, आपको किताब पढ़ना भी ना आए, तो माँ आप पर कृपा करेगी। जोड़ी नहीं है कि आपको मंत्र आए, तंत्र आए, या फिर आपको सरस्वती पाठ पढ़ना आए, या फिर आपको चालीसा पढ़ना आए, या दुर्गा चालीसा पढ़ना आए, या आपको कुछ भी आए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस भक्ति लाइन में भक्त और भगवान की बीच की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुराने ज़माने के समय में सबको मैया आती थी, देवी आती थी, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं था। तो वह जब उनका ढोल बजाया जाता था तो आती थी। तो वह घर की कुल की देवी होती है जो ढोल बजाने पे आती है। और जो अभी चौकी वाली मैया आती है वो अपनी भक्ति भावना से आती है। माँ भाव देख के आती है, पसंद होके आती है, और माँ ही चौकी का आदेश देती है चौकी लगाने के लिए। ये नहीं कि आपको भगवत कथा आती है, या फिर सरस्वती पाठ आता है, या फिर आपको श्लोक का ज्ञान है, या फिर आपको मंत्र का ज्ञान है इसलिए देवी आप पर कृपा करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कुछ ना आए, जितना घोड़ी के ऊपर, जितना उसके भक्त के ऊपर ज्ञान होगा उतना ही वो ज्ञान देगा, ज्ञान दिखाएगा। लेकिन माँ की कृपा उस बच्चे पर हमेशा होती है जो अज्ञानी होता है। ज्ञानी इंसान तो चालाक होता है, चतुर होता है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लेगा, तंत्र मंत्र सीख लेगा। लेकिन जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, उसके भाव सच्चे हैं, माँ के प्रति उसके मन में विश्वास है, अटूट विश्वास है, माँ को मानता है, भक्ति लाइन में आया है, माँ ने उसको चुना है, तो माँ उस पर कृपा जरूर करेगी। माँ ऐसा नहीं कहती कि तुमको सब कुछ आए, भगवत कथा आए, गीता कथा आए, आपको रामायण पढ़ना आए, आपको चालीसा पढ़ना आए, आपको देवी कवच पढ़ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माँ कृपा करती है, आशीर्वाद देती है अपने सच्चे भक्तों पर, चाहे वो भक्त अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन जिस पर माँ की कृपा होती है भाई। ये बात तो सच है, 100% सत्य है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा वीडियो में, ऐसा कहते हैं कि इसको श्लोक नहीं आता है, इसको मंत्र नहीं आता है, इसको एक कुछ भी नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ की कृपा जहाँ पर है ना, वहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है माँ की कृपा लेके। ऐसा कुछ नहीं होता। जय माता दी।